हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन जो हमारा पहला उसमें पूछ रहा है कि लाल बहादुर की जो समाधि स्थल है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यमुना नदी के किनारे। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो शेषनाग झील है वह किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन में हमारे यह पूछ रहा है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्स में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है। दोस्तों, जो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है वह दोस्तों कौन सा है आपका देखना है इसमें। दोस्तों, गाजर नहीं है, नमक नहीं है। दोस्तों, इसमें अंडा भी है, सोयाबीन में। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो अंडा, लेकिन जो उच्चतम स्रोत होता है वह दोस्तों सोयाबीन होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी मान सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कट करके यहाँ पे आलू रख लीजिए। ठीक है, आलू कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अंडा भी होता है लेकिन अंडा कम होता है, जो इसकी प्रचुर मात्रा ज़्यादा होती है सोयाबीन की। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है वह दोस्तों सोयाबीन ही माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि बंगाल का शोक हो वह किस नदी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों दामोदर नदी को। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट होगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, जो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे वह पूछ रहा है कि कौन थे। तो अब आपका राइट आंसर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। या दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है चित्तरंजन दास। ठीक है, तो दोस्तों अगर जब कभी आएगा मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास तो दोस्तों दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। जो राज्य पार्टी के जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास थे। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं स्वराज पार्टी की, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके संस्थापक है मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं इसमें गदर पार्टी। दोस्तों, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह पूछ रहा है कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1913 में। ठीक है, 15 जुलाई दोस्तों 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 15 जुलाई 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वह सरदार सोहन सिंह भाकना ने की थी। ठीक है, किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने की थी। सरदार सोहन सिंह भाकना और दोस्तों लाल हरदयाल। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? लाल हरदयाल या दोस्तों सरदार सोहन सिंह भाकना ने की थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1913 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास को इसके मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि द रेस ऑफ माई लाइफ। दोस्तों जो क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो यह पुस्तक लिखी है द रेस ऑफ माई लाइफ, यह दोस्तों इसके लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह ऑप्शन ए आपका दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिल्खा सिंह की जो पुस्तक है वह है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। दोस्तों जो मानव शरीर का तापमान होता है वह ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मानव शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों जो 1924 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, 1924 में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी वह दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। और दोस्तों जो 1924 का अधिवेशन है उसे बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। दोस्तों किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, तो दोस्तों इनमें से ऑप्शंस आपको देखना है कि कौन सा आयोग था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। हिल्टन यंग आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, किसकी, आरबीआई की। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी किसने, हिल्टन यंग आयोग ने। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो है दोस्तों अब्दुल कलाम है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है वह दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट होगा दोस्तों। जो अनुच्छेद 61 है वह दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, किससे है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई थी वह दोस्तों 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1 सितंबर 1956 ईस्वी में हुई थी भारतीय जीवन बीमा की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। 1 सितंबर 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट होगा दोस्तों। चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी है वह अर्थशास्त्र लिखी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह ऑप्शंस में आपको देखना है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह कौन था। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट होगा दोस्तों। श्रीगुप्त थे वह दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दोस्तों जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है वह भारत का कौन सा है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर रहेगा गुजरात। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पर बी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। गुजरात भारत का सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर स्थित है, क्वेश्चन हमारे ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, जो हीराकुंड बांध है वह दोस्तों किस महानदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध है वह दोस्तों महानदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है। दोस्तों जो ध्वनि की गति या चाल होती है वह किसमें अधिकतम होती है, तो दोस्तों ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ऑप्शन है आपको 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ध्वनि की जो गति या वायु चाल होती है वह दोस्तों ठोस में अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्वनि की जो गति होती है वह ठोस में अधिकतम होती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 आपका भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को आप देखिए, किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। जो भारत गोलार्ध में स्थित है
वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है उसमें पूछ रहा है कि विटामिन सी इन ऑप्शंस में किसमें प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नींबू। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट होगा दोस्तों, नींबू में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है वह किस बताना आपको किस में से नहीं गुजरती है। ठीक है। तो राजस्थान से होकर गुजरती है दोस्तों, गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट होगा, तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, उसमें पूछ रहा है कि बैसाखी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है। दोस्तों जो बैसाखी का त्यौहार होता है वह प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है, क्वेश्चन में हमारे यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अप्रैल महीने में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बैसाखी का जो त्यौहार होता है वह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो चिल्का झील है किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो चिल्का झील है वह दोस्तों किस राज्य में स्थित है। ठीक है। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू क्लास।